जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप लोगों का मैथ कमज़ोर है तो आप अभी से थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप लोगों का मैथ अच्छा हो जाए और आने वाले बोर्ड परीक्षा में अगर आप लोग जिला टॉपर, स्टेट टॉपर लिस्ट में अगर आना चाहते हो ना तो अभी से सही में मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले हम आपको इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस बताएंगे मैथ का। ठीक है, ये आप लोग बहुत लोग हैं जो पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 2-4 दिन के अंदर मेरा सेटअप तैयार हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर ऑनलाइन आकर ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, मैथ नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट, और टारगेट बनाऊंगा आप सभी का रिजल्ट 4.5 प्लस का बने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पूरा देखना और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको इग्नोर मत करना, अच्छे से उसको देखना। अगर ना समझ में आए तो बार बार उसे देखना। जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, उसका सोल्यूशन मैं दे दिया हूँ ताकि आप सोल्यूशन देख कर भी समझ सके। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सब लोग एक लाइक कर दो तो, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, देखो आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसके पिछले वाले बोर्ड एग्जाम में पूछा था। यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, ठीक है, और tan अल्फा बराबर 1/√3 है, ठीक है, तो tan बीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम बनाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ से हम अल्फा का मान निकालेंगे। देखो tan अल्फा बराबर √3 दिया है, 1/√3, तो 1/√3 tan के रूप में कितना का मान होता है? तो tan 30 डिग्री का होता है। आप लोग याद किए होंगे tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 की जगह पर tan 30 रख सकते हैं और tan से tan काटेंगे तो अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा हमारा जी? अल्फा बराबर हमारा मिल जाएगा 30 डिग्री। तो अल्फा का मान हमारा मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा का मान याद रखो हमारा मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको निकालना है बीटा का मान। ठीक है, तो बीटा का मान यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से रखेंगे tan और अल्फा का मान क्या मिला? 30 मिला और प्लस बीटा रह जाएगा। ठीक है, और √3 tan कितना का मान होता है? tan 60 का होता है, तो tan 60 रखेंगे। ठीक है, और tan से tan काटेंगे तो 30 मिलेगा और प्लस में बीटा मिलेगा और इक्वल टू में यहाँ पर केवल 60 मिलेगा। अब ये 60 जाकर इधर से घट जाएगा तो बीटा बराबर क्या मिल जाएगा? बीटा बराबर जी 30 मिल जाएगा, यानी कि अल्फा का भी मान 30 ही मिला और बीटा का भी मान 30 ही मिला। और हमको निकालना है tan b का, तो tan रखो और b का मान क्या मिला, यानी कि बीटा का मान क्या मिला? 30 मिला, तो tan 30 रख दो। और tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3, और 1/√3 देखो ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। ऐसा ही करके सोल्यूशन निकाला जाता है। अभी तो ये शुरुआत है, जैसे कि मैं आपको सोल्यूशन करके बता रहा हूँ। जब बोर्ड पर बताऊंगा ना तो गर्दा मचा देंगे। जो जिसका मैथ एकदम जीरो है ना, मैं वादा करता हूँ आप लोगों का मैथ में मैं मतलब कि मैथ आप लोगों का ना बहुत मैं तगड़ा कर दूंगा। ठीक है, चलो तो इसका आंसर मिल गया C नंबर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन से निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय पहचानना बहुत ही आसान है। अगर कोई संख्या रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो पक्का क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर कोई संख्या रूट से बाहर है या फिर रूट में भी है उसका वर्गमूल निकल जाए तो वो परिमेय होगा। जैसे कि 2 क्या है? 2 एक परिमेय है, रूट में नहीं है। 3 भी परिमेय है। अब √2 बोलेंगे तो √2 तो रूट में है, ये तो परिमेय हो नहीं सकता है। लेकिन अगर रूट में 4 रहेगा तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये आपका परिमेय होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही दोस्तों गौर से देखो, ये देखो A नंबर वाला ये अपरिमेय है, B नंबर वाला भी रूट है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को देखो, ये आपका परिमेय होगा क्योंकि √2 ऊपर भी है, √2 नीचे भी है। अगर दोनों को काट देंगे तो केवल सिंगल बच जाएगा 2, और केवल 2 आपका परिमेय संख्या ही होगा। समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो अभी शुरुआत है, शुरुआत में आप एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देकर ही समझिए, लेकिन समझिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम को मैनेज करते चलेंगे। ठीक है, और हमारा दिमाग में धीरे धीरे डेवलप करने लगेगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, हमें तो सब संभाल लेंगे हम। ठीक है, चलो अब देखो जो क्वेश्चन हम बताए थे 10 नंबर, वो यहाँ पर मैं सोल्यूशन भी दे दिया हूँ ताकि आप सोल्यूशन से भी समझ सके। देखो पहले मैं वैसे ही हल करके अल्फा का मान यहाँ पर निकाला, फिर यहाँ से हल करके यहाँ पर मैंने बीटा का मान निकाला। ठीक वैसे ही मैंने हल किया कि नहीं? आप लोग देख लेना, इस हल को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो और देखो मैं बीटा का मान कैसे निकाला, 1/√3 मिला कि नहीं मिला? जी बिल्कुल मिला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आ रहा है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुणे ab का लसा निम्न में किसके बराबर है?
एक बात हमेशा याद रखना, इसका आंसर ए इंटू बी होगा। ए इंटू बी का मतलब क्या होगा, ए गुणे बी, तो ये आपका आंसर सी नंबर वाला होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला होगा। यानी कि ए बी का लॉस गुणे ए बी का मौसा किसके बराबर है, तो आपके ए गुणे बी के बराबर है। आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सा है 13 नंबर। 13 नंबर आपका प्रश्न कहता है ना कि एक घात वाले बहुपद कहलाता है। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, देखो जिसका घात एक हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद माने तो उसका घात एक होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं सिंगल में x हो गया, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, और x + 2 हो गया, ये भी रैखिक हो जाएगा। x - 3 हो गया, ये भी रैखिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का पावर जो है ना वो एक छिपा हुआ है, और जिसका पावर एक होता है ना वो रैखिक बहुपद कहलाता है। और जिसका पावर 2 हो, जैसे कि x² हो गया + 4x हो गया -2 हो गया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो पावर 2 होगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर पावर 3 रहता तो त्रिघात कहलाता, लेकिन पावर 1 है जब, तो वो रैखिक ही कहलाएगा। ये बात आप लोग समझना। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो फिर आप लोगों को मैं और बताऊँगा, फिर बार बार बताऊँगा। अभी तो ये शुरुआत मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए आप लोग थोड़ा इस वीडियो को अच्छे से प्यार देना, सब लोग कमेंट करना अच्छा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन से आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन से जी, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। देखो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा बार पूछता है ना आपके बोर्ड एग्जाम में कि आप लोग पूछो मत। बहुत लड़के गलती कर देते हैं। गलती कहाँ पर करते हैं, देखो कभी कभी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो जिसका पावर 2 हो और ए बी सी दोनों सेम हो, यानी कि ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद वाला हो जाएगा। लेकिन अगर त्रिघात बहुपद कह दे तो उसमें डी आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ax³ + bx² + cx + d। ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहाँ पर इक्वल टू में 0 नहीं होता है, बल्कि डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर बहुपद में पूछेगा तो इक्वल टू में 0 नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू कर देगा और यहाँ पर काट देगा, डज नॉट इक्वल टू 0 कर देगा। यहाँ पर भी वैसे ही कर देगा, ऑप्शन में सब सारे ऑप्शन में ऐसा ही करके रखेगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये डज नॉट इक्वल टू क्या दिया है, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ax² + bx² + cx + d जो है ना वो बराबर में 0 नहीं हो सकता है, तब ये जाकर होगा त्रिघात बहुपद। अगर बराबर में 0 है, अगर सब में बराबर में 0 रहेगा, बराबर में 0 रहेगा तो वो त्रिघात बहुपद या फिर द्विघात बहुपद नहीं बल्कि समीकरण कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या मिला आपका, सी नंबर वाला। ठीक है, चलो अब देखो अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर। देखो 15 नंबर क्वेश्चन तो सबको पता होगा। मैं मानता हूं कि आप अभी 10th में आए हैं, 10th में प्रवेश किए हैं, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत ऐसे मतलब कि कोचिंग संस्था है जहां पर आप 9th में ही है तो 10th का आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा होगा, या फिर आप 10th में अभी आ चुके हैं तो पहले ही चैप्टर मैथ में हर मतलब कि टीचर आपको त्रिकोणमिति बताता है। लेकिन आप लोग यह पूछना टीचर से कि सर आप त्रिकोणमिति ही पहले क्यों स्टार्ट करते हैं। 80% ऐसे कोचिंग संस्थाओं में ना हम देखे हैं कि मतलब कि कोई भी टीचर है वो त्रिकोणमिति स्टार्ट करता है, लेकिन त्रिकोणमिति क्यों स्टार्ट करता है उसका एक रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसका सोल्यूशन ढूंढ के लाइएगा कि सारे टीचर त्रिकोणमिति क्यों स्टार्ट करते हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। sin a = 3/4 दिया है, तो cos a का मान क्या होगा, इसका भी सोल्यूशन नीचे मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो sin a = 3/4, तो cos a का मान निकालना है। तो sin a बराबर आप लोग याद किए होंगे p/h होता है, ये तो सब लोग याद किए होंगे। तो p का मान 3 दिया है, h का मान क्या दिया है, 4 दिया है। अब आपको एक और मान चाहिए b, अब b तो दिया नहीं है, तो b कैसे निकालिएगा, b निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, b का फॉर्मूला होता है √ में h² माइनस क्या होता है p², h का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, ये घटेगा तो √ में 7 मिलेगा, यानी कि b का मान क्या मिला, √ में 7। और cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर b/h होता है। क्या होता है जी, b/h, h होता है ना b/h, तो b का मान हमने निकाला √7 और h का मान मिला है 4, ऑलरेडी h का मान यहाँ पर 4 है, तो √7/4 आपका आंसर हो जाएगा ये cos a का मान। ठीक है, आप लोग निकाल कर देख लेना, इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन आसान भी है। tan a बराबर होगा, देखो tan a बराबर cot 90 डिग्री - a होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हर कोई बता देगा
जाएगा cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10 ए होता है। ये तो हर कोई बता देगा, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लगता है क्या, यहाँ तो हर लड़के धुरंधर है, सब कोई बता देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 17 नंबर। देखो जी 17 नंबर क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। जब एक्स अक्ष कह देना तो एक्स अक्ष को आप लोग छोड़ दीजिएगा, एक्स अक्ष कहेगा तो एक्स अक्ष को छोड़ दीजिएगा। एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है तो कोटि कहलाती है जी। कोटि कहिए या फिर वाई निर्देशांक कहिए या फिर वाई नियामक कहिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोटि। अब देखो इसका आंसर किसको नहीं पता होगा, निम्नलिखित में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। अरे जी वृत्त का क्षेत्रफल आपको नहीं पता है, नहीं पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना कि नहीं होता है। तो सी नंबर आंसर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि संचयी विरंवर्ता वक्र कहलाती है। ये आपके बहुलक पाठ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुलक पाठ का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संचयी विरंवर्ता वक्र त्वरण कहलाती है। आंसर होगा ए नंबर, त्वरण कहलाती है। आप सभी विद्यार्थी लोग इसे याद रखना, त्वरण कहलाती है, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन पता है क्या कहता है, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। जो लोग एनसीईआरटी मैथ के पहला चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता होगा। क्वेश्चन से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग देखते होंगे कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम ना हुआ हो जिसमें यह क्वेश्चन से ना पूछा गया हो, और इसमें 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग पेपर उठा के किसी भी सन का देखिएगा, आपका पहला या फिर दूसरा 2 नंबर वाला क्वेश्चन में यही रहेगा कि मतलब इतना का एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ आप लोग निकालते हो, एचसीएफ कैसे निकालते हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही आप लोग एचसीएफ निकालते हो। याद पारो, आप लोग निकालते हो कि नहीं निकालते हो। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किस चीज़ का मान निकालने के लिए, तो मौसा जब निकालते हैं ना वहीं पर हम इसका उपयोग करते हैं। मौसा यानी कि HCF, मौसा का मतलब क्या हुआ, HCF हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखो मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है ना तो आप लोग कमेंट करके बताना, चिंता करने की बात नहीं है। 2-4 दिन का तो खेल है, डिजिटल बोर्ड पर आएंगे ना तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि 99% लड़कों का ना जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आएगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हज़ारों लड़कों को पीछे छोड़कर मैं एक लड़के का कमेंट जरूर देखता हूँ जो कमेंट करता है, और कमेंट करता है तो मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि क्या है ना कि मैं कमज़ोर बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि जो तेज़ बच्चे हैं ना वो ऑलरेडी थोड़ा सा भी हिंट कर देंगे तो वो पढ़ लेगा, लेकिन कमज़ोर बच्चे को थोड़ा सा भी हिंट करेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। और दूसरा रीज़न यह है कि जितना बच्चा तेज़ देता है फ़ी उतना ही बच्चा कमज़ोर बच्चा भी देता है। तो हम क्यों ना कमज़ोर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दें, वो भी तो पढ़ने आता है, वो भी तो फ़ी देता है। बहुत ऐसे कोचिंग संस्था में कमज़ोर बच्चे को पीछे छोड़ दिया जाता है, जो तेज तरह बच्चे होते हैं ना उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वही आगे चलकर नाम रोशन करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे हिस्ट्री में वैसा नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 2 बिंदु P और Q के बीच की दूरी का मान होगा। अब देखो 2 बिंदु दिया, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला सबको याद होगा, नहीं याद होगा नीचे आपको मैं बना दिया हूँ, ठीक है। पहले वही दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो 21 नंबर क्वेश्चन, ये देखो दूरी सूत्र का मैंने फॉर्मूला लगाया है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद रख लो, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। इसका 2 फॉर्मूला होता है, इसको उल्टा भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या मिला है, तो मिला है आंसर 2√2 इकाई। देख लो कैसे मिला है 2√2 इकाई, ठीक। वैसे ही आप लोग भी इसका आंसर क्या याद रखना, इसका आंसर याद रखना 2√2 इकाई मिलेगा। आंसर आपका ये ए नंबर वाला मिलेगा। कोई डाउट, एनी डाउट, अगर डाउट है तो पूछिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अब यहाँ पर लड़के फंस जाते हैं
कि बहुत लड़के फंस जाते हैं, जो तेज तरह होते हैं ना वो भी लड़के फंस जाते हैं। क्वेश्चंस पढ़ते हैं ऐसे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, बस अपरिमेय पढ़ते हैं और इधर का ये छोड़ देते हैं और फटाक से ए पर नहीं तो बी पर नहीं तो सी पर टिक लगा कर चले जाते हैं आगे, और घर आते हैं तो कहते हैं नहीं ये मेरा सही है, ये सही है। अरे यार आप गलती कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को तो पूरा पढ़िए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, नहीं का मतलब क्या हुआ, वो अपरिमेय नहीं होगा, वो परिमेय होगा। तो इसमें ढूंढिए 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन है जो परिमेय होगा। ऑप्शन नंबर ए तो कभी अपरिमेय हो, कभी परिमेय हो ही नहीं सकता है, बी नंबर भी कभी हो ही नहीं सकता, सी नंबर में भी आपका ये परिमेय नहीं होगा, लेकिन डी नंबर वाला आपका परिमेय हो सकता है। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप यहाँ से √75 3 से काटिए तो √25 बार में कटेगा, ठीक है, और ये काटिएगा 3 से तो √16 बार में कटेगा। अब √25 का वर्गमूल 5 ऊपर आएगा ही, √16 का वर्गमूल नीचे 4 आएगा ही, और मैंने शुरुआत में ही बता दिया जिसका वर्गमूल निकल जाए और रूट में न रहे तो वो समझ लेना परिमेय होगा। तो 5/4 क्या परिमेय नहीं है, और P/Q के भी रूप में है तो ऑलरेडी ये परिमेय होगा ही, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, डी नंबर वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अरे यार आप लोग दूसरी क्लास में, पहली क्लास में, तीसरी क्लास में ये पढ़ चुके होंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अच्छा ये बताइए, दो सम संख्या समझते हैं ना, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ऐसे ये सब क्या है, ये सम संख्या है ना। तो कह रहे हैं कि दो सम संख्या का एचसीएफ, तो इसमें से कोई भी दो सम संख्या ले लो, कोई भी दो सम संख्या ले लो, जो आपको पसंद आए वो दो सम संख्या उठा लो। जैसे कि मैं 2 4 सम संख्या उठाता हूँ, तो 2 4 का आप लोग मौसम निकालो ना, 2 और 4 का मौसम निकालो। देखो ये 2 बार में कट जाएगा, 4 कट गया कि नहीं कट गया, ये वाला आपका क्या मिला, एचसीएफ का आंसर मिला। तो आंसर क्या हुआ, आंसर 2 मिला। अगर कहेगा दो सम संख्याओं का एचसीएफ निकाले तो 2 मिलेगा, वही कहेगा दो विषम संख्या का एचसीएफ निकाले तो 1 मिलेगा। लेकिन सम संख्या का हमेशा 2 ही मिलता है, चाहे आप 8 12 लीजिए, चाहे 4 8 लीजिए, 2 ही मिलेगा, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। देखो जी, मूलों को योग निकालने के सबसे पहले जो बहुपद दिया वहाँ से हम ABC का मान निकालेंगे। A का मान निकालेंगे, x² का गुणांक 1 है, B का मान निकालेंगे तो x का गुणांक क्या है -4 है, और C का यानी कि औचर पद क्या है, C बराबर क्या दिया, C बराबर 1 दिया है। और जोग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, क्या हुआ, जोग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला आप लोग याद रखना -B/A होता है, सब लोग याद रखना -B/A होता है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है, और B का मान कितना, B का मान ऑलरेडी -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और A का मान कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो 4/1 क्या हुआ, 4 हुआ जी, 4 हुआ। तो 4 यहाँ पर B नंबर में है कि नहीं है ना, तो करेक्ट आंसर B नंबर वाला होगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है और अंतिम क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान क्या होगा। तो जब बराबर में 0 दे दिया तो आप लोग समझ सकते हो ये द्विघात समीकरण है, और ऑलरेडी लिख भी दिया द्विघात समीकरण है। तो विवेचक का मतलब समझते हो, जिसको डी बोलते हैं। और देखो विवेचक का मतलब आप लोग नहीं समझते हो, लेकिन अगर हम पूछेंगे आपसे कि आप लोग एक फॉर्मूला याद किए होंगे, D बराबर B² - 4AC, तो आप लोग कहेंगे हाँ सर ये फॉर्मूला याद किए हैं। तो D को ही हम विवेचक बोलते हैं, इसको विविधकर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि विवेचक का मान निकाले, तो सबसे पहले आप यहाँ से A का मान निकालोगे तो 3 मिलेगा, B का मान निकालोगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, C का मान निकालोगे तो 1/3 मिलेगा, मिल गया ना। अब आराम से B का मान रखो, B का मान क्या मिला, -2 का स्क्वायर +4, फिर -4 इंटू A का मान क्या 3 है तो 3 रखेंगे, इंटू C का मान क्या है 1/3 है तो 1/3 रखेंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा, गुणा में है बटा में है तो कट जाएगा, और यहाँ बचा 4, और यहाँ पे क्या हुआ 4, और ये बचा -4, तो -4 + 4 ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 0 घंटा,
0 1 यानी कि 0 बचेगा तो 0 कहाँ पर है, देखो 0 कहाँ पर, शून्य बचेगा तो 0 आपका आंसर बचेगा। यानी डाउट, अगर कोई भी डाउट है, किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। देखो टेलीग्राम में हफ्ते में एक बार टेस्ट लिया जाता है, तो अगर टेस्ट देना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, PDF में मिलेगा टेलीग्राम पर, ठीक है। और अच्छे से अच्छे बोर्ड एग्जाम अगर मार्क्स लाना चाहते हो तो टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन करो, टेलीग्राम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करोगे, नहीं है तो टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। स्पेलिंग बोल देता हूँ, TELEGRAM टेलीग्राम, ये लिखकर प्ले स्टोर में सर्च करना, उसके आएगा, उसका डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है।